गुड इवनिंग बच्चों, देश भारती परिवार में आपका स्वागत है। कल का जो चैप्टर 1 चल रहा था जीवों में जनन, आज उसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, कल लास्ट में हमने युग्मक जनन की परिभाषा आपको बताई थी कि युग्मक जनन किसे कहते हैं। युग्मकों का बनना गैमेटोजेनेसिस कहलाता है या युग्मक जनन कहलाता है। ठीक है, गैमेटोजेनेसिस दो प्रकार का होता है, होमोगैमिट्स या हेट्रोगैमिट्स। ठीक है, अगर बात करें मनुष्य में, नर और मादा में, जो नर में या मेल में जो गैमिट्स होता है उसे माइक्रोगैमिट्स कहते हैं, जबकि जो फीमेल या मादा में जो गैमिट्स होते हैं उसे मैक्रोगैमिट्स कहते हैं। ठीक है, तो इसको पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा जो है मनुष्यों में लिंग निर्धारण के बारे में जो है समझ लेते हैं। एक वैज्ञानिक हुए हैं, उनका नाम है मैकलॉन्ग। 1902 में उन्होंने मनुष्य में लिंग निर्धारण या सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन की प्रक्रिया को बताई। जैसा कि हमने बताया था कि मनुष्यों में होने वाले निषेचन में पुरुषों का स्पर्म और फीमेल्स में ओवम या जो है अंडाणु भाग लेते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें भी जो है पुरुषों या मेल या फीमेल में जो है क्या है, जो लिंग निर्धारण में भाग लेते हैं उन्हें कहते हैं हम लोग गुणसूत्र। गुणसूत्र को क्रोमोसोम्स कहते हैं। क्रोमोसोम शब्द की उत्पत्ति वॉल्डियर नामक वैज्ञानिक ने की थी। अगर मेल या पुरुष में गुणसूत्रों की संख्या देखें तो इसमें 46 पाई जाती है। फीमेल्स में भी गुणसूत्रों की संख्या 46 पाई जाती है। इनमें भी जो है अगर देखा जाए तो 22 जोड़ों के रूप में होता है, जिसे हम लोग जो है ऑटोसोम्स कहते हैं, जबकि पुरुषों में जो XY होता है वो क्रोमोसोम्स या सेक्स क्रोमोसोम्स कहलाता है। जबकि फीमेल्स में जो है क्या होते हैं 22 यहाँ भी जोड़े होते हैं, लेकिन XX समान रूप से पाए जाते हैं। आइए समझते हैं। अगर इस 46 गुणसूत्र को दो भागों में तोड़ करके लिख दिया गया है, जैसे कि 22 + X एक ब्रैकेट में, 22 + Y दूसरे ब्रैकेट में। इसी तरह फीमेल में देखा जाए 22 + X एक ब्रैकेट में, 22 + X ये दूसरे ब्रैकेट में। ठीक है, अगर पहला युग्मक ये जो है क्या है आकर के यहाँ मिलता है, तो इधर का मेल का 22 ऑटोसोम, ये फीमेल्स का ऑटोसोम ये 44, और इसका X एक गुणसूत्र और इधर से X गुणसूत्र आपस में मिल जाता है। टोटल गिने तो 44 + XX मतलब 44, 45, 46, ये फिर गुणसूत्रों की संख्या 46 हो जाती है। और 46 होने पर क्योंकि XX है तो XX ये आपका डिनोट करता है डॉटर या पुत्री का। इसी तरह दूसरा हम लोग जो है देखते हैं कि यहाँ से जो है क्या है 22 ऑटोसोम्स यहाँ से आए, फिर 22 ऑटोसोम्स इधर फीमेल से आए, ये 44 हो गया, और इसमें भी जो है क्या है X और X ही गुणसूत्र आए, तो टोटल 46, अर्थात ये भी जो है क्या होगी 3 होगी। दूसरा देखा जाए ये आपका 22 या 22 युग्मक इधर से आए और इधर से भी जो है क्या है 22 आए, तो 22 22 44 प्लस XY टोटल 44, 45, 46 इसको गिनेंगे तो ये भी 46 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान देंगे कि जो आपका XY है, XY ये पुत्र के लिए निर्धारित करता है। ठीक है, इसलिए ये पुत्र होगा। इसी तरह सेम टू सेम फिर से ये आपका जो है 22 ऑटोसोम्स इधर मेल से आएंगे और फिर 22 ऑटोसोम्स फीमेल से आएंगे, और एक आपका X गुणसूत्र इधर आएगा और Y गुणसूत्र इधर आएगा, फिर इसकी टोटल संख्या 46 हो जाएगी, फिर ये पुत्र की उत्पत्ति होगी। ठीक है, तो इस तरह हम लोग जो है क्या है मनुष्य के लिंग निर्धारण को समझते हैं। ठीक है, आइए दूसरा टॉपिक है अनिषेक जनन। अनिषेक जनन को हम लोग
पार्थोजिनेसिस कहते हैं। अनिषेक जनन वह प्रक्रिया है जिसमें बिना निषेचन के ही किसी जीव का विकास हो जाता है, उसे अनिषेक जनन या पार्थोजिनेसिस कहते हैं। इसका एग्जाम्पल आर्थ्रोपोडा के कुछ अकशेरुक जंतु हैं। दूसरी हेडिंग हम लोग जो है समझेंगे अंड प्रजक या ओविपेरस या अंड प्रजक किसे कहते हैं? ऐसे वे जंतु जो अंडे देते हैं उन्हें हम ओविपेरस या अंड प्रजक कहते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग जो है जानेंगे सजीव प्रजक। सजीव प्रजक को इंग्लिश में विविपेरस कहते हैं। ऐसे वे जंतु जो अंडे ना दे करके बच्चे देते हैं उन्हें सजीव प्रजक कहते हैं। इसका एग्जाम्पल मनुष्य है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका अंड सजीव प्रजक, इसे हम लोग ओविविपेरस कहते हैं। ऐसे वे जंतु जो कि अंडे और बच्चे दोनों ही देते हैं उन्हें हम लोग जो है ओविविपेरस कहते हैं। इसका एग्जाम्पल एकेडीना और प्लेटिपस है। ठीक है, तो निषेचन को हम लोग थोड़ा और समझते हैं। निषेचन आपका जो है दो प्रकार का होता है। ठीक है, जीवों में निषेचन बाह्य निषेचन अर्थात एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड आंतरिक निषेचन इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, क्वेश्चन ये उठता है कि बाह्य निषेचन किसे कहते हैं? ऐसे वे जंतु जिसमें निषेचन की क्रिया बाहरी रूप से होती है उसे हम लोग बाह्य निषेचन या एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मछली, उभयचर आदि। ठीक है, जैसे कि मछली या जो है मेंढक वगैरह में आप लोगों ने देखा होगा कि उसमें निषेचन की प्रक्रिया बाह्य रूप से होती है, जबकि दूसरा है आंतरिक निषेचन। आंतरिक निषेचन को इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। मनुष्यों में होने वाला जो निषेचन है वो आंतरिक निषेचन होता है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।